महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो गया था। युद्ध में कौरवों के प्रधान सेनापति सूर्यपुत्र कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दे दिया था। कर्ण द्वारा अर्जुन को दिए जीवन दान की सूचना जब पांडवों की माता कुंती को मिली तो वह व्याकुल हो उठी और उस व्याकुलता में वह कुरुक्षेत्र की उस पावन धरती पर पहुंची, जहां महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुंती भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श करके बोली, प्रणाम तासरी। यह सुन भीष्म पितामह ने आंखें खोलकर कुंती की ओर देखा और कहा, मेरे सिरहाने आओ पुत्री, अब मेरे पैरों तक मेरी दृष्टि नहीं जाती। तुम्हारे पुत्र ने मेरी दृष्टि सीमित कर दी है। कुंती रोते हुए पितामह से बोली, मैं क्या करूं तासरी, मैं क्या करूं? महाभारत की इस युद्ध भूमि में मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के रक्त के प्यासे आमने सामने खड़े हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती तासरी। क्या आप मेरी विवशता की सीमा को नाप सकते हैं? मैं अर्जुन से यह भी नहीं कह सकती कि हे पुत्र, जिसकी छाती का लहू तुम इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर बहाना चाहते हो, वो छाती किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भाई की है, जिस भाई को तुम्हें अपनी छाती से लगाना चाहिए था। आज तुम उसी भाई की छाती को अपने बाणों से भेदने के लिए उत्सुक हो रहे हो। हे तासरी, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? यह सुनकर भीष्म ने करुणा भरे स्वर में कहा, जिस प्रश्न का सामना तुम आज कर रही हो पुत्री, उसी प्रश्न का सामना करते करते तो मेरा सारा जीवन बीत गया। जीवन भर मोह के दोहराए पर खड़ा यह भीष्म यही सोचता रहा कि जिन बालकों को गोद में पाला था वे एक एक करके इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते जा रहे हैं। दुर्योधन तो अब यहाँ आता नहीं, कर्ण आया था। उसने बताया कि आज दुशासन भी वीर गति को प्राप्त हो गया है। तुम जानती हो पुत्री, दुशासन में केवल एक ही दोस्त था। उसे अपने भाई दुर्योधन से बहुत प्रेम था, इतना अधिक प्रेम था कि उसने अपने व्यक्तित्व को दुर्योधन की परछाई बन जाने दिया। यदि ऐसा न होता पुत्री, तो उसके हाथ पहले द्रौपदी के केस और फिर उसके वस्त्र तक कभी न जाते। हद से ज्यादा प्रेम भी दृष्टि को धुंधला कर देता है। और यही मैं तुमसे भी कह रहा हूँ पुत्री कि अपने प्रेम से अपने संघर्ष को बचाओ। यह सुन कुंती ने कहा, आप बड़े भाग्यवान हैं तासरी कि आप किसी की मां नहीं हैं। यह युद्ध चाहे जिसके लिए भी लड़ा जा रहा हो, किंतु इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे ही पुत्र हैं तासरी, हमारे ही पुत्र हैं। हे तासरी, कल के युद्ध में मेरे दोनों पुत्र फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आज तो कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दे दिया, किंतु मुझे नहीं लगता कि कल अर्जुन कर्ण को जीवन दान देगा। हे तासरी, मैं अपने पुत्र कर्ण का शव नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों पुत्र जीवित रहें। इस पर भीष्म ने कहा, हे पुत्री, सूर्य पुत्र कर्ण की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है। वह जीवन भर अकेला रहा और इस महाभारत के युद्ध में भी वह अकेला ही है। उसकी विडंबना तो देखो पुत्री कि वह जानता है कि वह जिससे युद्ध कर रहा है वह उसी का अनुज है, और दूसरी तरफ अर्जुन यह जानता ही नहीं कि वह जिससे लड़ रहा है वह उसका बड़ा भाई है। उसके लिए तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हे पुत्री, इस महाभारत के युद्ध में कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। इस युद्ध में केवल दो प्रकार के लोग हैं, एक वे जो हस्तिनापुर के हित में हैं और एक वे जो हस्तिनापुर के हित में नहीं हैं। हे पुत्री, कल का दिन दो महान योद्धाओं के सामने का दिन है। इसमें से एक की विजय हस्तिनापुर की विजय है और दूसरे की विजय हस्तिनापुर की प्रजय है। इसलिए भूल जाओ पुत्री कि वह दोनों ही तुम्हारे पुत्र हैं। अपने शिविर में जाओ पुत्री और हस्तिनापुर की विजय के लिए प्रार्थना करो। कुंती विलाप करते हुए अपने शिविर की ओर चली जाती है। भीष्म कुंती को जाते हुए देखते हैं और कहते हैं, हे कुंती, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि
कर्ण जैसा वीर योद्धा तुम्हारा पुत्र है। हे पुत्री, कर्ण जैसे वीर योद्धा बार बार जन्म नहीं लेते। मैं गंगा पुत्र भीष्म तुम्हें कर्ण की माता होने की बधाई देता हूँ। बधाई हो पुत्री, बधाई हो। महाभारत युद्ध का 17वां दिन प्रारंभ हुआ। कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में वही हुआ जिसका कुंती को संदेह था। कर्ण और अर्जुन के बीच हुए युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को जीवन दान नहीं दिया, बल्कि उसे तब मारा जब वह निहत्था और रथहीन था। उस दिन कुरुक्षेत्र की वह पावन भूमि अर्जुन की कायरता की साक्षी बनी। आज इतिहास चाहे अर्जुन को कितना बड़ा भी धनुर्धर कहे, लेकिन रक्त की नहाई कुरुक्षेत्र की वह भूमि साक्षी है कि कैसे अर्जुन ने निशस्त्र कर्ण का वध किया था। तो मित्रों, यह था कुंती और भीष्म पितामह के बीच आखिरी संवाद। इस संवाद पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।